सभी बच्चों को ऑनलाइन वीडियो क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बेटा कार्बन एवं कार्बन के यौगिक, ये आपका लेसन क्लास 10th का पढ़ रहे थे, जिसमें अब अपने पास में टॉपिक आता है कि कार्बन के अपरोप। अनमोल क्या है बेटा? कार्बन के अपरोप। अच्छा, वीडियो भी ऑन कर लो। तो बेटा कार्बन के अपरोप में अपन क्या पढ़ेंगे? ये मान लिया जाए मेरे पास में एक तत्व है। क्या बेटा? एक तत्व। अच्छा, तत्व तो एक है लेकिन इसके रूप अनेक है। तत्व एक है लेकिन रूप अनेक। अनेक है। जैसे आपने सुना होगा, हीरा सुना है? हीरा, ये सर। जो बेटा हीरा होता है वो अपने पास में किससे बन के मिलकर बना होता है मालूम है? कार्बन से। किससे मिलकर बना होता है? कार्बन से। कार्बन का है वो। ऐसे आपने सुना होगा, जैसे आपने पेंसिल सुनी? पेंसिल, ये सर। पेंसिल में जो लीड होती है बेटा, वो अपने पास जो काली काली चलती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। किस? कार्बन की। ग्रेफाइट ग्रेफाइट की। भी आपका एक प्रकार से क्या होता है? कार्बन होता है, ठीक है। कार्बन। तो हम ही कहना ये चाह रहे हैं कि सर तत्व तो दोनों में एक ही है, लेकिन देखो ग्रेफाइट कहाँ काम आ रहा है, हीरा क्या काम आ रहा है। तो हम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वापस से सुनना, कि एक ही तत्व के, बोलना, एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप, दो या दो से अधिक रूप, जिनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है। जिनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है। वापस से बोलोगे क्या? दो या दो एक ही से तत्व, अधिक। नहीं बेटा, एक ही तत्व के एक ही तत्व के दो या दो से अधिक गुण, दो या दो से अधिक गुण, ठीक है, या सॉरी, दो या दो से अधिक रूप, जिनके गुणों में क्या पाई जाती है? भिन्नता। अच्छा, अब यहाँ से देखो आप, मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया कि ये एक तत्व हो गया, उसके रूप क्या ये सर। एक या अनेक है? अनेक है। अनेक है। और इनके रूपों में, रूपों के किस में? गुणों में भिन्नता पाई जाती है। अच्छा, अब यहाँ से डिफाइन करो, देखो। एक ही तत्व के हम्म, दो या दो से अधिक रूपों के गुणों में भिन्नता पाई जाती है। उसे बोलते हैं बेटा अपर रूपता। क्या बोलते हैं? अपरूपता। तो अपर रूपता टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ पहले तो। यस सर। तो अपरूपता को आप लोगों ने परिभाषित कर दिया। सर क्या परिभाषित किया? कि एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप, जिनके में भिन्नता पाई जाती है। क्लियर? यस सर। आगे। यस सर। अब बेटा वो तो मैंने अपरूपता बताई, लेकिन अब मैं अपने पास में कौन से तत्व के लिए अपरूप बता रहा हूँ? कार्बन तत्व के लिए। कार्बन के अपरूपों का वर्गीकरण। किसके अपरूपों का? कार्बन के अपरूपों का। कार्बन के अपरूप को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में बेटा? दो भागों में। किसके अपरूप को? कार्बन के अपरूप। एक कहलाता आपका क्रिस्टलीय अपरूप। कौन सा कहलाया? क्रिस्टलीय अपरूप। अपरूप, ठीक है। और दूसरा कहलाया बेटा अक्रिस्टलीय अपरूप। कौन सा है? अक्रिस्टलीय अपरूप। पहले वाला कौन सा था? क्रिस्टलीय अपरूप। और अब दूसरा कौन सा है? अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप, ठीक है। यहाँ तक अब आपके यस। सिलेबस में क्रिस्टलीय अपरूप है। क्या है बेटा? क्रिस्टलीय अपरूप। इस क्रिस्टलीय अपरूप को पुनः तीन भागों में विभाजित किया। किसके क्रिस्टलीय अपरूप को बेटा? कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप। अच्छा, तो सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है हीरा। क्या है बेटा? हीरा। दूसरा भाग कौन सा है? ग्रेफाइट। और तीसरा भाग कौन सा है? फुल फ्लोरीन। फुलरीन बोलो, फुलरीन। क्या नाम है? फ्लोरीन। हाँ। तो ये तीन अपरूप हो गए अपने पास में।
क्रिस्टलीय अपरूप है। किसके क्रिस्टलीय अपरूप है ये? कार्बन के। हाँ, तो ये कार्बन है, उस कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूपों को 3 भागों में बांट दिया, एक हीरा, एक ग्रेफाइट और एक फुल्डन। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। अब बेटा आता है अक्रिस्टलीय अपरूप में किसको सम्मिलित किया गया है? कौन से अपरूप में? एक क्रिस्टलीय में तो इसमें आते हैं कोल, क्या बोला? कोल, कोक, क्या है? स्मोक, कास्ट, चारकोल। कास्ट, चारकोल, अच्छा भैया, उसी के साथ में जंतु चारकोल, क्या? जंतु चारकोल, उसी के साथ में काजल, क्या? काजल, और उसी के साथ में गैस कार्बन। कौन सी कार्बन है? गैस कार्बन। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, आपने कभी कार्बन से मुलाकात की है क्या? यस सर। कार्बन से मुलाकात कहाँ की है? सर पेंसिल में। पेंसिल में। और बताओ शाबाश। कार्बन को बनाना है आपको, तो कार्बन बनाने के लिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ। ध्यान करो, मम्मा खाना बनाती है, यस सर। तो खाना बनाती है तो बेटा एक होता है तवा, सुना है? यस सर। तो जैसे अपन उसके नीचे आंच लगाते हैं तो आप देखोगे तवे के नीचे काला काला पदार्थ जमा होने लग जाता है। राइट या रॉन्ग? यस सर। मैं बेटा गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, चूल्हे की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? चूल्हा जलाओगे तो आप क्या देखोगे कि उसके नीचे धीरे धीरे क्या देखोगे, काला काला पदार्थ जम जाएगा। राइट? यस सर। वो काला पदार्थ ही बेटा आपका क्या कहलाएगा? कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कार्बन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। करो, अपरूपता को परिभाषित करो दो। वे गुण जिनके वे रूप जिनके गुणों में विभिन्नता पाई जाती नहीं बेटा, आप ऐसे नहीं बोलोगे, ऐसे बोलोगे एक ही तत्व के दो है। या दो से अधिक रूप एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप इनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है। जिनके गुणों में विभिन्नता पाई अच्छा ठीक, अब बताओ, देखा क्या बोला? एक ही तत्व के एक ही तत्व के गुण जिनमें विभिन्नता पाई जाती है। एक ही तत्व के बेटा भिन्न भिन्न गुण। एक ही तत्व के विभिन्न विभिन्न गुण हाँ, जिनमें गुणों में भिन्नता। विभिन्नता पाई जाती ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे आपके पास में? है। अपर रूप। अपरूपता कहलाएगी घटना। ठीक है। अच्छा, अब इसको म्यूट कर दो। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। वीडियो भी म्यूट कर लो बेटा। अब आता है एक अगला टॉपिक आता है कि आप लोगों को अपर रूप, अभी आपने बताया कि सर कार्बन के अपर रूपों को 2 भागों में बांटा था। एक आपने बोला क्रिस्टलीय अपर रूप और दूसरा बोला अक्रिस्टलीय अपर रूप। लेकिन सर ये जो क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कौन से अपर रूप का मतलब बेटा? क्रिस्टलीय पर रूप। ये क्रिस्टलीय अपर रूप है, वो किसके अपर रूप पढ़ रहे हैं अपन? कार्बन के। अच्छा, कार्बन के। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कौन जुड़ेंगे आपस में? कार्बन कार्बन जुड़ेंगे और कोई जुड़ेगा? कार्बन कार्बन ही जुड़ेंगे। तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो कार्बन कार्बन जुड़ते हैं वो आपस में एक व्यवस्था में जुड़ते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जो कार्बन आपस में जुड़ते हैं वो एक व्यवस्था में जुड़ते हैं। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि कार्बन परमाणु, कौन से परमाणु? कार्बन परमाणु अच्छा, किस व्यवस्था में होते हैं? निश्चित अवस्था में। निश्चित व्यवस्था में। क्या होते हैं? व्यवस्थित। निश्चित व्यवस्था में क्या होते हैं बेटा? व्यवस्थित है। अब एक बात बताओ कि ये जो कार्बन परमाणु है, जब ये कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं तो एक कोई निश्चित ज्यामिति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे सर। निश्चित ज्यामिति बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? निश्चित ज्यामिति।
और इनके बंध कोण का मान भी निश्चित पाया जाएगा। बंध कोण का मान भी क्या पाया जाएगा? निश्चित। तो मैं बता रहा हूं, कार्बन का कौन सा प्ररूप? क्रिस्टलीय प्ररूप। क्रिस्टलीय प्ररूप में कार्बन परमाणु की कैसी व्यवस्था होती है? निश्चित व्यवस्था। और निश्चित व्यवस्था के कारण उनकी ज्यामिति कैसी होती है? निश्चित ज्यामिति। और बंध कोण भी क्या पाया जाता है? निश्चित। यहाँ तक दिक्कत है नहीं है बेटा? नहीं है सर। अच्छा, तो ये था अपने पास में क्रिस्टलीय अपरूप के बारे में। लेकिन बेटा याद करो, इस क्रिस्टलीय अपरूप में आप लोग किस किस के बारे में पढ़ोगे? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। और फुलरीन बताया आपने, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है बेटा? हीरा। तो अगला पॉइंट हीरे के बारे में पढ़ें क्या? यस सर। ठीक है। तो अगला पॉइंट आया बेटा आपका हीरा। क्या आया बेटा? हीरा। ये किसका प्ररूप है? कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फास्फोरस का, किसका है? कार्बन का। ये कार्बन का। लेकिन ये बताइए कि जो कार्बन है उसकी संयोजकता कितनी पाई जाती है बेटा? 6। संयोजकता बता रहे हो, परमाणु क्रमांक बता रहे हो? परमाणु क्रमांक। फिर मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? संयोजकता। संयोजकता कितनी होगी इसकी? 4। भूल गए। संयोजकता का मतलब क्या होता है? बंध बनाने की क्षमता। बंध बनाने की क्षमता। पीछे का थोड़ा सा रिवीजन किया करो ना। तो बंध बनाने यस। की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। अब अपने पास में अपन किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं? हीरा। हीरा अपने पास में किसका प्ररूप है? कार्बन का। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। एक कार्बन कितने बंध बनाएगा? 4 बंध। 4 बंध बनाएगा। तो बेटा 4 बंध बनाएगा तो ध्यान करो, मैंने कार्बन की विशेषताओं में बताया था। तो इसकी जो ज्यामिति होगी वो ज्यामिति कैसी पाई जाएगी? चतुष्कोणीय। चतुष्फलकीय बेटा। कौन सी? चतुष्फलकीय। अच्छा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आया कि जो हीरा होता है वो एक कार्बन, हीरे में क्या बताया मैंने बेटा? एक, कार्बन। हीरे में एक कार्बन अन्य कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ जाता है? 4 से। अच्छा, फिर वापस से ये कार्बन जो होगा वापस ये अन्य कितने कार्बन से जुड़ जाएगा? 4 कार्बन से। 4 कार्बन से जुड़ जाएगा। तो ऐसे जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा, लेकिन वो ज्यामिति कैसी बनेगी? चतुष्फलकीय। तो यहाँ से एक लैंग्वेज आई क्या कि एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़कर, क्या बोल दिया बेटा? एक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से जुड़कर। हाँ, एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़कर कैसी ज्यामिति? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय ज्यामिति का निर्माण करते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये बताओ अपने पास में हीरा किसका अपर रूप है? कार्बन का। कार्बन का अपर रूप है। इस हीरे में एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा होता है? 4 कार्बन से। तो 4 कार्बन से जुड़े होने के कारण हीरे में कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्फलकीय। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। अब ये बताओ बेटा, ये जो भी कार्बन है वो अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है या 3 से या 2 से या 1 से? कौन सा सर? एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा होगा इसमें? 4 कार्बन से। 4 कार्बन से। जब 4 कार्बन से है तो ये सारे के सारे बंध कैसे हैं? सिंगल, डबल या ट्रिपल या एकल? एकल। एकल का मतलब क्या होता है?
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है इसके बीच की जो बंध लंबाई है, ये वाली जो बंध लंबाई बेटा, ये वाली, ठीक है ना, इस बंध लंबाई का मान होता है 1.54 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है? 1.54 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 पॉइंट बता दिए मैंने। पहला पॉइंट तो क्या बताया कि एक कार्बन अन्य कितने 4 कार्बन से जुड़कर कैसी ज्यामिति चतुष्फल के ज्यामिति का निर्माण करता है? कौन करता है बेटा चतुष्फल के ज्यामिति का निर्माण? हीरा। अच्छा, दूसरी बात है कि अपने पास ये बताओ कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो एकल बंध है उसकी बंध लंबाई कितनी एंगस्ट्रॉन है? 1.54। अच्छा, अभी एक वर्ड बोला था बेटा, मेरे को ध्यान आ रहा है क्या कि मैंने ये कहा था एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है? 4 कार्बन से। अच्छा, तो ये बताओ जो कार्बन है उसकी संयोजकता अभी आपने बताई कितनी होती है? 4। 4 होती है। इसका मतलब इनके बाह्यतम कोश में, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। कितने थे बेटा? 4 4। चारों के चारों ने बंध बनाए कि नहीं बनाए? बनाए सर। बंध बनाए। तो बताओ इसमें अब कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में मिला या नहीं मिला? नहीं सर। नहीं मिला। अच्छा, तो ये मैंने क्या बोला बेटा कि यहाँ पर बताओ इस हीरे की संरचना में, किसकी संरचना में हीरे की संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते? नहीं पाए जाते। ऐसे बोल दो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या मिलता है बेटा? अभाव। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अभाव की वजह से ये विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है विद्युत का? कुचालक। अच्छा, क्या पॉइंट हो गए? ध्यान करो, 3 पॉइंट हो गए। यस सर। तो पहला तो पॉइंट क्या बताया कि एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़कर चतुष्फल के ज्यामिति का निर्माण करता है, हीरा। दूसरा बताया कि इनमें कार्बन कार्बन में एकल बंध का बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉन होती है। तीसरी बताई है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अभाव के कारण ये विद्युत का कुचालक पाया जाता है। क्लियर है? यस सर। एक लास्ट पॉइंट और आपको मैं अवगत करा देता हूँ, क्या किस चीज का है वो अपने पास में। ये बताइए कार्बन जो है वो, सॉरी, हीरा जो है वो किसका स्वरूप है बेटा? क्या सर? हीरा किसका स्वरूप है? कार्बन का। अतः इस हीरे को कार्बन का अति शुद्ध रूप बोला है। हीरे को क्या, वो किसका अति शुद्ध रूप बोला है? कार्बन का अति शुद्ध रूप। अति शुद्ध रूप। तो कार्बन का अति शुद्ध रूप किसे कहा गया है? हीरे को। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? यस सर। ठीक है बेटा। ना कोई सुनो, अब आता है बेटा हीरा का उपयोग। किसका उपयोग आ रहा है? हीरे का। हीरे का उपयोग। ये हीरा काम कहाँ पे आता है? तो पहला जो उपयोग आता है वो अपने पास में जो कांच होते हैं बेटा, कौन? कांच। इन कांच को काटने में, किसको काटने में? कांच को काटने में। तो कांच को काटने में किसके रूप में काम आएंगे? कटर के रूप में। किसके रूप में? कटर के रूप में। जैसे पेंसिल है, उस पेंसिल को छीलने के लिए क्या काम में लेते हो? पेंसिल को कटर। कटर लेते हो। तो ऐसे ही अपने पास में कांच को काटने के लिए भी क्या काम में लेंगे? कटर। कटर। लेकिन कांच को काटने के लिए जो कटर काम में लिया जाएगा उस कटर के अंदर कौन सा पदार्थ रहेगा? हीरा। कौन सा रहेगा बेटा? हीरा। तो हीरे के द्वारा किसको काटा जा सकता आराम से? कांच को। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, दूसरी बात है गहने बनाने में हीरा काम आता नहीं आता है? यस सर। तो आभूषण में काम आया कि नहीं आया? यस सर।
अच्छा, तीसरा पॉइंट है, इनको जो चट्टान होती है, कौन होती है बेटा? चट्टान। चट्टान, या मैं बोल सकता हूँ पत्थर काटने की मशीन। क्या काटने की? पत्थर काटने की। तो चट्टान या पत्थर काटने की मशीनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? हीरे का। हीरे का। देखो किसको काटने में काम लिया? कांच को। कांच को। और क्या बनाने में? आभूषण। और क्या करने में? चट्टान काटने में। एक टेक्निकल वर्ड और है जो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ बेटा, एक वर्ड होता है फोनोग्राम। क्या बेटा? होलोग्राम। फोनोग्राम की सुई बनाने में भी, क्या बनाने में? फोनोग्राम की सुई बनाने में। तो फोनोग्राम की सुई बनाने में भी हीरे को काम में लिया जाता है। किसको लिया जाता है? हीरे को काम में फोनोग्राम की सुई